बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रेलवे स्टेशन जहाँ पे सिर्फ मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ। होप सो पहुँचने वाले हैं, बस कोई 5-7 मिनट की दूरी पर बहुत मज़ा आने वाला है। एंड फाइनली दे अराइव्ड इन शादी के बाद टीम 7 शादी के बाद। हेलो दोस्तों, और आज हम फैसलाबाद जा रहे हैं। तो मैं अब ये लाहौर स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ। रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं गाड़ी भी आ रही है। तो अब हम ट्रेन के पास जा रहे हैं। तो मेरे जो दोस्त हैं वो वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं और वो नहीं पहुंच सके। मैं अपने बाबा के साथ यहाँ पर स्टेडियम। तो ये जैसा भी है, ये सब तुतिये आ चुके हैं, ये देखो। और ये है मेरे अब्बा हजूर जो हमें कंपनी दे रहे हैं यहाँ पे, जो मैं सी ऑफ करने आए हैं इस टाइम। जवाद साहब की तबीयत ख़राब है थोड़ी सी। हमारा 9 नंबर डब्बा है, हम बैठने जा रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाद रास्ता देंगे पुत्र। गुलाम भाई सेंटी हो गए वाले साहब के जाने पे। तो हम लोग अब ट्रेन में बैठ चुके हैं। इन लोगों को लाइट नहीं ऑन करनी आ रही, इसलिए मैंने फ्लैश ऑन किया। आपको मेरी ग्लासेस में नज़र भी आ सकता है। तो अब हम कौन से स्टेशन पे हैं? हाँ, तो अब हम राइवेंट स्टेशन पे आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अभी तक बहुत मज़ेदार जा रहा है। और आज अब हम सफ़र के मिड में हैं। टाइम हो रहा है 1:23। हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं। ये खाने पीने के लिए नान टिक्की और बोतल शोतल। सुबह के 6:15 बजे हैं। हम कौन सा स्टेशन क्रॉस हुआ है भाई? खानपुर। हम खानपुर स्टेशन क्रॉस करके आ रहे हैं। तो नाजरीन, हमने अपने अपने होश संभाल लिए हैं। आप बाहर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रेलवे स्टेशन जहाँ पे सिर्फ मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ। होप सो पहुँचने वाले हैं, बस कोई 5-7 मिनट की दूरी पर बहुत मज़ा आने वाला है। एंड फाइनली दे अराइव्ड टीम 7 शादी के बाद। अब हम सादकाबाद जंक्शन पे उतर रहे हैं। तो अभी हम आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं। 1 सेकंड वेट कीजिएगा। और ये हम बाहर निकले हैं। रुक जाए, मुझे मेरा वीडियो बना लेते। तो अब हम बहुत खुशी से सादकाबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं और हमारे यहाँ पे हाजी इस्तकबाल कर रहे हैं हमारा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये अभी हाजी साहब तो हाजी साहब अभी ये मेरी वीडियो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं सादकाबाद। हम हाजी साहब की गाड़ी में बैठ चुके हैं। हाजी साहब की गाड़ी का नंबर और वगैरह तो नहीं हमें पता। तो फाइनली सुबह का टाइम है बेटा। हम बस गाड़ी से उतर रहे हैं और ये मेरे साथ राई साहब हैं। इन्होंने ऐनक लगाई है सिर्फ आपको शो कराने के लिए। हालांकि बहुत माली तौर पर इंतजार करना है। तो हम यहाँ पे हाजी साहब की बैठक में बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड इनका ऑफिस। तो जी अब की ताज़ा अपडेट ये है कि गैरी भाई भी उठ चुके हैं। गैरी भाई यस कैसे हैं आप? सफ़र कैसा रहा? मेरा तो खबर ठीक है। मैंने सोने के बाद चला मेरी वीडियो में दिया गया इसी जगह के ऊपर पता भी नहीं। देखिए इतना तजर्बा हो चुका है, इसको पता भी नहीं चला क्या क्या हो गया। जी भर के जी ले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। हमारे सफ़र का पहला दिन, पहला स्टे हाजी साहब के घर। और इन हमारे सामने लंगर का एक वसी इंतज़ाम मौजूद है। और बहुत अरसे बाद यकीन माने
इकट्ठे होने की खुशी इस बात की है कि हम लोग आफ्टर ऑल इकट्ठे हैं। हम 7 से ज़्यादा हैं लेकिन एटलीस्ट हम 7 कंजर इकट्ठे हैं एक जगह के। तो फाइनली जी लंगर पानी खा पी के रेडी शेडी होके तैयार होके अब टीम 7 समेत हम निकलने लगे हैं FFC के लिए। तो हेलो बॉयज़, ज़रा अपना अपना मुखड़ा दिखाएं। तो टोपी पहनी है नहीं, फिट लग रहे हैं, कमाल। ठीक है, तो अरसलान समेत हम निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं हम? FFC। यो बात। तो आज हम हाजी साहब के साथ FFC कोई सोसाइटी ये हमें चाहते हैं कि हम विज़िट ज़रूर करें। ये कहते हैं कि वहाँ पे आपको लाहौर जैसा या बल्कि लाहौर से भी उम्दा माहौल मिलेगा। बस की स्लिप बनवाने के कश्मकश में हमारी बस निकल जा चुकी है। तो ये हमारे लिए एक डाला अरेंज करवाया है, तो इसमें हम बैठने लगे हैं जी। आए और ये देखिए फाइनली हम FFC टाउनशिप के अंदर हैं। तो अहमद भाई बड़े चौंके हुए अंदाज में देख रहे हैं। आ जाओ यार बॉस ब्रोस। हाय ब्रो, मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है? कैसा माहौल है? बड़ा एक्सट्रीम माहौल है। वी आर फाइनली इन FFC फौजी फर्टिलाइज़र एंड कंपनी के सामने से गुजर रहे हैं। हमें स्पेशल पास मिला है इसके अंदर विज़िट करने का। आमतौर पर आवाम यहाँ पर अलाउड नहीं होती, लेकिन चूँकि हमारे हाजी साहब के जो मामू हैं, मामू शरीफ, वो यहाँ पर एक बहुत हाई पोस्ट पे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे अलाउड है आना जाना। तो फाइनली टीम 7 के साथ हम फौजी फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री एरिया में खड़े हुए हैं। तो यो आ गया हूँ मैं। तो कैसा लगा? बहुत मिस कर रहे थे, मुझे पता है। फैक्ट्री देख के कैसा लगा? इंडस्ट्री वो ना हमारा लाना तो जबरदस्त। कैसे लगे इंडस्ट्री? जबरदस्त। फ्यूचर में यहाँ जॉब करने का कोई सीन है? लाहौर कौन छोड़ेगा? फाइनली हम FFC के अंदर यहाँ पे स्टाफ क्लब है, तो उसके अंदर है। तो यहाँ पे सीन्स आप देख सकते हैं, बड़े HD किस्म के हैं। अहमद भाई कैसा फील हो रहा है? सही बताइए। कसली है मैं इंतजार है सही है। तो इस वक्त हम यहाँ पे स्टाफ क्लब की जिम साइड पे हैं। तो गैरी भाई यहाँ पे मुफ्तखोरी कर रहे हैं, बहुत शदीद किस्म की मुफ्तखोरी। हमारा लेग अप लेग्स का चैलेंज चल रहा है। तो ये टाइमर चल रहा है कि कौन कितनी देर टांगे ऊपर रखता है। 1 2 3 स्टार्ट। तो ऊपर तो ये शुमान ने स्टार्ट कर दिया। गैरी भाई का 18 सेकंड का चैलेंज था। अब शुमान अब चल रहा 10। तो जी ये 31 सेकंड हो चुके हैं शुमान का रिकॉर्ड। यू कैन सी 35 37। कब तक होता है? बट लड़के के पढ़ रहे ये जी अब ज़िया की बारी। अब ज़िया साहिब जो है वो चैलेंज करेंगे। ये स्ट्रोक बार करो ये चीज़, ये ज़िया साहब ये आप देख सकते हैं। तो फाइनली जी इन सब का सेल्फी टाइम हो गया ख़त्म। इनका मोबाइल मैंने ले लिया है। तो हम आपसे शेयर भी करेंगे ये फोटो। तो ये हमारे बिलाल भाई हैं। बिलाल भाई ये मेरे फ्यूचर वो चले करो फ्यूचर ये मेरे फ्यूचर फैमिली डॉक्टर है। इलाज माफ ने पहले अपना इलाज माफ करवा लिया है। शर्म तो नहीं आती यार। मेरे पास 2 और है लेकिन वो DPT कर रहे हैं, तो ये भैया MBBS की तरफ जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ज़रूर जाएं और हम इनका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। सिर्फ कुंडी लगाओगे। ये मेरे बहुत ही क्यूट से स्वीट से कज़न भी हैं। ये बताना ही भूल गया यार। ये मेरे कज़न भी हैं, सिर्फ दोस्त के नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कज़न है। अच्छा जी, तो हुआ यूँ है कि हम बस में बैठ के आए हैं, तो उसका हम आपको दिखा नहीं सके। लेकिन इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि हम FFC से शादी के बाद पहुंच चुके हैं सिटी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो लौंडे अभी तक सोए पड़े हैं, इनका उठने का आज का कोई सीन नहीं लग रहा। तो जी सारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, हम निकलने लगे हैं डेजर्ट के लिए। अभी साकिब को भी पिक करना है। तो जी फाइनली हमने साकिब को पिक कर लिया यहाँ से। आ गया जाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम गांव में पहुंच चुके हैं और मतलब गांव के अंदर हम एक बाग के अंदर हैं जहाँ पे मैं एक दरख्त के ऊपर है जवाद और गैरी भाई हम दरख्त पे चढ़े हुए हैं। हम एक आम के दरख्त के ऊपर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं नीचे से कि हम कितना ऊपर चढ़े हुए हैं। ऊंचाई पे हैं। You can have an idea
हम ज़मीन से 70,000 फीट की बुलंदी से ये नज़ारा कैप्चर कर रहे हैं। और ये मैं वहाँ की ऊंचाइयों पर और कोरा ही कोरा। ये अभी तक हाईएस्ट पॉइंट पे इस दरख्त के आप देख सकते हैं नीचे जिंदगी। ये रहा मेरे कदमों में हाजी साहब और वो कहीं ज़मीन आपको नज़र आ रही होगी दूर कहीं। अच्छा जी, तो गांव पहुंच चुके हैं। गांव में ये बागों के अंदर ठंडी छाँव, गन्ने चूप रहे हैं साले गन्ने चूप रहे हैं। सॉरी, मतलब सारे गन्ने चूप रहे हैं। रास्ता प्यारा है, मैं क्या रास्ता चौका तो हम जी खज्जल ख्वार होके डेजर्ट गए, जहाँ के हम डेजर्ट नहीं जा सके क्योंकि डेजर्ट बंद था। शेख साहब आए हुए थे। शेख ने आके हमारा वहाँ का जो पास था वो बंद कर दिया। उसको लगा कि हम 7 आएंगे तो उसकी जो प्यारी सी बेटी है उसको हम सीखी तरह आपको तो जी फिर क्या कहते हैं, हम यहाँ पे रिवर खान में एक शॉप जिसका नाम है डिक्सी पिज़्ज़ा, तो डिक्सी पिज़्ज़ा हम खाने आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर एक इंडस्ट्री में हैं, नवीना इंडस्ट्री टेक्सटाइल। तो ये हमारे भाई हैं जो कि हमें इस स्टोर का विजिट करवा रहे हैं, जाके यहाँ पे इंटरनेशनल हमारे पास कॉटन आती है, हालांकि पाकिस्तान की क्वालिटी से है नहीं, तो अभी आगे विजिट करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास कॉटन की मिक्सिंग हो रही है, जो कि सीधा कॉटन जा रही है। ये सारा का सारा वेस्ट है जो 2 टाइप्स का है। एक बहुत ज़्यादा गंदे वाला वेस्ट है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, और एक है थोड़ा लेस गंदे वाला वेस्ट। दोनों का रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन वो इस कंपनी के लिए वेस्ट है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो ना, 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 ना। जब हाजी साहब के इधर आए हैं शहर में, तो हमने सोचा क्यों ना उनके गांव ज़रा चक्कर लगाया जाए। हम उनके गांव आए हुए हैं, तो जब उनके गांव में ना हमने सुना था कि 3 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के वो यहाँ पे मदफन है, तो हमने सोचा कि हमें एक रोज़े के ऊपर सलाम करते हुए जाएं। तो ये अब हम आए हुए हैं सैयदना हज़रत आदम सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हो के सैयदना हज़रत आदम सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हो के हम दरबार पर हाज़िरी देने आए हैं। हमने नमक खाया है और इंजॉय किया है, मतलब इंजॉय नहीं, हमने उनकी फातिहा पढ़ी है और काफ़ी अच्छा रहा है हमारा। अब हम वापस जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे सादगाबाद के ट्रिप का थर्ड और ऑलमोस्ट आखिरी दिन है। हम हाजी साहब के साथ कल डेजर्ट नहीं जा चुके थे, किसी अरबी शेख ने हमारा रास्ता रोका हुआ था। अभी हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये है यहाँ का नखलिस्तान। बताया जा रहा है कि आर्मी के आने से पहले बहुत सारे जानवर होते थे, लेकिन आर्मी ने एक ऑपरेशन सेट किया, आर्मी ने एक ऑपरेशन करके यहाँ के सारे जानवरों को शिफ्ट कर दिया। फाइनली हम ड्राइव करके यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम एक टूर गाइड को लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि सहरा में भटक गए, तो वो चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए जी, ये हमारा एक नया फेलो हमें पीछा करते हुए आ रहे हैं। इन्हें भी हमारा बड़ा जो ग्रुप का ना वो बड़ा याराना लगा है। तो हाजी साहब के मैंने मांगी है, वो पीछे अपना अरबी स्टाइल बनवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पानी निकालने के लिए प्लांट्स हबीबी या शदीदी बगैरती हदीदी गहरी का तस्मा खुल गया हूँ, इसके बूट का नाला खुल गया हूँ। सामने डेजर्ट, सामने फसलुन। ऑफिशियली हम डेजर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं। तो हवा तेज है इसलिए हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वरना अगर हवा ना हो तो यहाँ ऊपर से अलग और नीचे से अलग सेक पड़ता है। पाकिस्तान ऐसा है कि हमने यहाँ पे आने के लिए ना पहले एक गाइड हायर किया है, क्योंकि वो जो गाइड जो थे वो खुद बता रहे हैं कि जब वो आए थे 3 लोगों के साथ, तो वो एक लाइन ड्रॉ करते हुए आए थे। जब तक वो वापस आए वो लाइन मिट गई और वो भी घूम गए थे।
तो इसलिए हमने ना इस सारी टेंशन से बचने के लिए ऑलरेडी टूर गाइड अरेंज किया है। अभी मैं आपको साकिब का आबाई घर दिखाने वाला हूँ। ये सुराख है, ये देखें, यू कैन सी ये सुराख है, यहाँ से किसी भी साकिब बाहर आ सकता है। आपको बताया था झील का, ये हम उस झील के बहुत पास आ चुके हैं। काबिले सिमहमवार जमीन के ऊपर मैं खड़ा हूँ। अब आपको ये नदी दिखाते हैं। तो झील आपने देखी है, अब हम झील पे दिखा रहे हैं कि मेरे दोस्त कैसे चवलियाँ मार रहे हैं इधर। ये देखें, मैं भी आ रहा हूँ। झील के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ पे आप पानी के साफ होने का अंदाजा लगा सकते हैं। ये पानी के अंदर है, इंतहाई एचडी पानी है झील का। अपने पाँव मिट्टी के अंदर डाल के बैठे हुए। अहमद भाई ने पूरी टांगें डाल दी है। मैंने पहले दफ़ा रेगिस्तान विजिट किया है, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेचर के हम बहुत करीब हैं। आप देख सकते हैं अहमद को नेचर के अंदर घुसे हुए। अहमद खड़े हुए बेचारे लगता पिया। अहमद यकीन का ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन लहंगे में बैठी होती है। नाज़रीन हज़रात, आपने देखा होगा कि लोग नारायण का गंज जाते हैं, स्नो फॉलिंग देखते हैं और एक स्नोमैन बनाते हैं। तो हमने भी कुछ ऐसा स्टेप लेने की कोशिश की है। हमारे पास स्नो नहीं है, बर्फ़ नहीं है, बस रेत और झील है। तो हमने पूरे ग्रुप के साथ एक सैंडमैन बनाने की कोशिश की है। पहले हम अपने मिस्त्री से आपका तारुफ कराते हैं। पहले मिस्त्री को दिखाएंगे। मिस्त्री साहब, साकिब साहब, अब पहले आप काम दिखाइए। मुझे यहाँ पे तकरीबन एक माह लगा है ये बनाने में। और अब हम आपको सैंडमैन दिखाते हैं। आप मेरा काम देख सकते हैं, मैंने कैसा काम किया। बिल्कुल जरा सी भी गलती गुंजाइश नहीं है। हमारे सैंडमैन की बैक साइड। तो ये हमने अपने सैंडमैन के ऊपर झाड़ियाँ लगा दी हैं। हमने नाम भी लिख दिया है, अहमद शाह, ऊपर अहमद शाह, बुखारी, जो कि हम माने ताने हुए बंदे हैं। ये जी। अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे ये। तो अपने आस्थाने पे ना 12 सिंगे होंगे सी जा ते 12 सिंगा मर गया। तो हमसे मैं सिंगा पे काट लेते ने। ओए तू दे 18-20 सिंगा। तो फाइनली हम अपने सैंडमैन का हमने अपना हक पूरा कर लिया और जो करना था टाइम पास, फोटोग्राफी, सब कुछ हो गया। अपने पीर साईं अहमद भाई को बाहर निकालेंगे। चलो अहमद भाई एक्सकर्शन गाड़ी से खुद निकलेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे पीर साहब निकलो, पीर साहब निकलो। तू के चला जा सिखा दे। तू के चला नहीं, खुद पहले खुद जोर लगाइए। हिम्मत करो, जोर लगाओ, थोड़ा जोर लगाओ। ये हमारे पीर साहब। अच्छा यार, तेरी भी 2 मिनट पीर को इज्जत क्या देती, चौड़ा ही हो गया। डेजर्ट विजिट हो चुका है, साथ झील थी वो भी विजिट हो चुकी है। अब वापसी जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। दिस इज द व्यू। ये में ऊँट की सवारी की फ्री में ऑफर आई है, लेकिन हम रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। अहमद की ममता जानवरों के लिए भी जाग गई है। उनको खुद छिपके खाने उनके पास चले गए हैं। मुझे भी क्या कि मैं भी खिलाऊँ, खिला तो हम चलते हैं। चुप कर। तो भाइयों और हमारे देवी और सज्जनों, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। माहौल ही आप देख सकते हैं कितना मातम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। स्टेशन पे आजा, हम स्टेशन पे आ गए हैं। तो हम अब हाजी साहब के घर से अपना सादकाबाद का टूर को एंड कर रहे हैं। हम सादकाबाद को अलविदा करने के लिए तैयार हैं, खुश भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि हम जाते हुए अपने साथ बहुत सारी यादगार मोमेंट्स लेके जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी यादें लेके जा रहे हैं जो कि जब भी हम एक फारिग वक्त में बैठे होंगे ये हमारा ध्यान अपनी तरफ ज़रूर खींचेंगे। बैठ चुके हैं अब अपनी दरी बिछा के। अवाम हमें बिल्कुल ऐसे चूतियों की तरह देख रही है, आप समझ चुके हैं, लेकिन हम बहुत ज़हीन। हम यहाँ पे दरबारी ज़ियाउल हसन के साथ बैठे हैं। इनके कहने पर एक क्वाली हो जाए हमारे साथ, एक चले। क्वाली नहीं है, ये एक बयान है मेरा।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਲਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੈਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਮਾਲ ਮਾਸੂਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਵਾਦ ਭੈੜੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਕਿਬ ਤੇਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਹਿਮਦ ਮੋਟੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸ਼ਰਫ ਬਤਰੇ ਚਾय ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। डॉलर्स वाले कहते ने डॉलर्स लिया तो बात बने, डॉलर्स लिया तो बात बने। आप आवाम को देख सकते हैं कितनी। चलो मेरे भैन भाई तुहानू पता है इतने साढ़े बड़े मुखालिफ ने, इतने से बोलने लगे तो स्पीकर ते मामा बोल पे चलो भाई तुसी जुबान बंद करके बह जाओ। सी की करिए हाँ चलो बोले चल चल बह जा माई बच्चा चोली च कर भी जगह हुण गल्लां करांगे साडी अकबर एक्सप्रेस अकबर दा मतलब है वड्डा वड्डा दा मतलब बहुत वड्डा वड्डा मतलब बहुत वड्डी देर ला रही है। तुहानू गल करदे यार सराकी ते नहीं आंदा है। नाजरीन बिल्कुल चुप करके आपने व्यू देखना है कैसे कुत्तों की तरह वहाँ पर ही है इधर मुँह करके ना। हेलो सारे कुत्तियाँ जी जानते हो। हम जो चलने लगे हैं। और अब ये देखें ये क्या कर रहे हैं गैरी भाई। अरे भाई 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 अरे भाई 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 भाई। अच्छा हम यहाँ पे क्या नाम है इसका? संगला सांगला है संगला जंक्शन से हम यहाँ पे एक नए शहर पहुँच चुके हैं जो कि लाहौर से एक शहर पीछे है। तो गैरी भाई बताएंगे कि हम नहीं हम बताएंगे नहीं हम आपको सिर्फ दिखाएंगे। गैरी भाई ओवर टू गैरी भाई। हम अभी एक बहुत मुअज़्ज़िज़ और एक खूबसूरत शहर में हैं। खूबसूरत तो ये सिर्फ अल्फाज की हद तक आप देख सकते हैं, कूड़ा कबाड़ा हर तरफ पड़ा हुआ है। सफाई का तो आपको पता है पाकिस्तान में क्या हिसाब किताब है। ये भाई का आबाई शहर है, यहाँ पे गुरु नानक भी पैदा हुए और हमारा ये भाईजान भी जवाद भाई भी पैदा हुए। तो गुरु नानक थे, ये हमारे गुरु जवाद साहब हैं और ये है हाजी ज़ियाद साहब। तो बहुत अच्छा है, धूप बहुत ज़बरदस्त चल रही है। हमारा जर्नी एंड होने वाला है। हम लाहौर से स्टेशन हमारा लाहौर है जो कि हमारा लास्ट स्टेशन भी है। लास्ट स्टेशन है, उसके बाद इंशाल्लाह हम दाता दरबार पर हाज़िरी देंगे। थोड़ा सा व्यू दिखा दें आपको, शायद पहचानने वाले पहचान लें इस जगह को। हाँ तो भाई लोग आज साहब उतरने वाले हैं, आ रहे हैं, ढोल बाजे लेके। जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो जी फाइनली हम लाहौर के अंदर एंटर हो चुके हैं। अभी हमारा मेन स्टेशन है लाहौर में, यानी लाहौर जंक्शन पे हमने उतरना है। तो अभी हम हमारा मेन स्टेशन आने वाला है, तो फिर हम वहाँ से उतरेंगे तो फिर अपने घरों की तरफ या अपने हॉस्टल की तरफ जाएंगे। ये रावी देखें आप, अगर आप वीडियो बंदी बड़ा ही एचडी सीन था रावी का। तो अभी फिर कोई 5 मिनट्स के बाद हमने हमारा जो ख्वाब है बाइक जाने का वो पूरा हो चुका है। इस वक्त हमें लाहौर जंक्शन पे जहाँ से हमारा ऑलमोस्ट व्लॉग स्टार्ट हुआ था, गैरी भाई ने स्टार्ट किया था। बस फ़र्क ये था तब हम यहाँ पे नहीं थे और एंड पे सब हम साथ हैं। बहुत अच्छी ट्रैवलिंग रही, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, सब आए हमारे साथ। और इंशाल्लाह उम्मीद है ऐसे बहुत मौके आएंगे हमारे पास। चले यहाँ पे हमारी ट्रैवलिंग फाइनली एंड हो गई है। तो ओके भाई अल्लाह हाफिज़ कर दो। ओके अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तेरी एक अदा के नाम किया सब ऐ वफा के नाम किया, सब ऐ वफा के नाम किया। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम,
दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने, और एक तुम तेरी एक अदा के नाम किया सब है वफा के नाम किया, सब है वफा के नाम किया। यारों के सुख भी और गम भी, तेरी यादों के ये मौसम भी, आँखों में उतरा ये नम भी, ये रास्ता भी और हमदम भी। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया सब है वफा के नाम किया, सब है वफा के नाम किया। जीने की बात से याद आया, किस हाल में तुम रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे किसको जाकर कहते होगे। एक दिल ही बचा था पास अपने, वो भी हम हार के आए हैं, एक तेरे होठों के सदके सब खुशियां मार के आए हैं। रंग आँखों का तेरी यादों सा, वो लहजा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों का। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया सब है वफा के नाम किया, सब है वफा के नाम किया।